हाँ जी, आपका नाम संदीप है, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी कुंभ है और ये देखो जी कुंडली जो दिख रही है वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे, एक तो आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ, देखो उम्र भी आपकी 40 साल हो चुकी, विवाह नहीं हो रहा। एक आपने बोला है काम काज के बारे में पूछा है, काम काज में सफलता नहीं मिल रही, और भी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ हैं। तो ये मतलब दिक्कतें क्यों आ रही हैं वो वैसे मुझे दिख चुका है कुंडली में, आपको पूरा मैं समझाऊंगा। और आपको देखो जी अगर लाइफ में चेंज लाना है आपको पाठ पूजा करनी पड़ेंगे, तभी आपके ग्रह अच्छे होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें है 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी आपकी पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर है आपके धन का घर, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा अगर आपके बच्चों का है, छठा अगर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां अगर आपकी पत्नी का घर है जो आपका सवाल भी है, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर देखना होगा। बच्चों का घर है ये 5वां घर, बच्चे आपके देखने हैं भाई, 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 6 नंबर। 6 क्या है? कन्या राशि, इसका मालक बना ये बुध, तो आपके बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी अगर मान लो पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर है पत्नी का घर, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में क्या लिखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, पत्नी के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। देखने का मतलब ये है कि घर, वो जो ग्रह है वो अच्छा है या बुरा है। अब एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे, इनका अपना घर होता है कुंडली में, अगर अपने घर में है अच्छे फल देते हैं, अपने उच्च राशि में बैठे तब भी अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे तब भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। अब आपकी कुंडली में दो ग्रह नीच के हैं, एक तो गुरु नीच का है और मंगल नीच का है। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, 3 ग्रह आपके हैं खराब। 3 ग्रह कौन से हैं? एक तो गुरु खराब, क्यों? नीच का बैठा है। मंगल खराब, क्यों? नीच का बैठा है। और ये आपका राहु खराब है, क्यों? ये 12वें घर में खराब घर में बैठा है। बाकी आपके ग्रह अच्छे भी हैं। सूर्य आपका बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि भी यहाँ पे उच्च का बैठा है, लेकिन है तो चलो छठा घर लेकिन उच्च का है। बाकी चंद्रमा रला मिला फल देगा। तो हमने क्या देखा, 3 ग्रह आपके ज़्यादा खराब हैं। अब देखो जी, मतलब जैसे मान लो आपके, पहले मैं इसकी ना मंगल की बात करता हूँ, उससे पहले आपका एक सवाल था पत्नी को लेके। 40 साल आपकी उम्र हो चुकी है, विवाह क्यों नहीं हो रहा? तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। किसी भी कुंडली में जो भी लड़के होते हैं 7वां घर उनकी पत्नी का होता है। अगर लड़कियां हैं 7वां घर उसके पति का बनेगा। अब आप लड़के हैं तो 7वां घर आपकी पत्नी का है, पत्नी कैसी होगी? 7वां घर। और 7वें घर में क्या लिखा? 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा पत्नी के लिए कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अब मंगल आपका खराब है, क्यों खराब है? मंगल देखो कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। घर तो अच्छा था जहाँ ही बैठा है, लेकिन वहाँ पे जो 4 जो लिखा है, ये 4 है कर्क राशि जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल क्यों खराब है? लिख लो, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? क्योंकि पत्नी वाले घर का मालक है, तो मंगल पत्नी को लेकर दिक्कत पैदा करेगा। वो दिक्कत क्या होगी? आपके विवाह में देरी भी कर देगा। अगर आपका चलो विवाह हो भी जाता है, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे पत्नी के साथ आपकी। तो पत्नी वाली अगर आपको जो दिक्कत आ रही है लिख लो, वो कारण है मंगल का नीच का बैठना। पत्नी वाले घर का मालक बना मंगल जो कि नीच का बैठा है, तभी आपका विवाह नहीं हो रहा। एक और बात है, ये 7वां घर पत्नी का तो है, ये 7वां घर
डेली की इनकम का भी होता है, जो रोजाना की इनकम होती है ना भाई, वो भी साथ में घर से देखते हैं। तो माल का मंगल नीच का है तो आपकी इनकम को भी लेकर दिक्कत पैदा करेगा मंगल ग्रह। और साथ में अगर पार्टनरशिप का भी होता है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें फ़ायदा है या नहीं, साथ में अगर पार्टनरशिप का है, उस घर का मालिक मंगल नीच का है, तो आपको पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी भाई। अब यहाँ पे सवाल है कि मंगल को सही कैसे किया जाए। सही करोगे 3 फायदे होंगे। एक तो आपका विवाह हो जाएगा भाई, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, काम काज के लिए अच्छा है। तो मंगल के जो अपने उपाय करने हैं वो लिख लो। एक तो है मंगल का ना आप पाठ है, मंगल कवच का पाठ, ये पाठ पढ़ लिया करो। मैंने आपको पहले बोला पाठ पूजा भाई करने पड़ेंगे तभी काम चलेगा, ऐसे तो नहीं काम बनेगा फिर। तो मंगल, एक तो मंगल कवच का पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, एक मंगल स्त्रोत्र का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है, इनको पढ़ना है या आप इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी के पाठ किया करो भाई जितना हो सकता है। चौथा उपाय है आप ना मंगल का दान किया करो मंगलवार को। वैसे तो कई उपाय, चलो फिलहाल ये 4 उपाय कर लो। एक और उपाय लिख देता हूँ, वो है मंगल का ना मंत्र जाप भी कर लिया करो। तो मंगल का मंत्र चाहे आप माला से करना है, चाहे 1 माला कर लेना, चाहे 2 माला, वो आपकी मर्जी है। अब ये 5 उपाय जो मैं लिखे हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी सभी उपाय कर लो, चाहे सभी करने ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से जो आपको सही लगता है कर लेना। अगर खाली हनुमान जी के करते हो उससे भी आपका काम चल जाएगा भाई। वो तो आप चलो कर ही लेगो, हनुमान जी के जो पाठ है ना वो सुबह शाम पढ़ा करो, हनुमान जी के मंदिर जाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं सभी कर लूँगा तो अच्छी बात है, मंगल कवच का पाठ पढ़ लो या सुन लो, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ लो या सुन लो। मंगल का दान भी आप कर ही लोगे मंगलवार को, लाल रंग का दान लेके कुछ। ये दान मंगल का क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और मंगल का जो मंत्र है, माला ले लो, माला से ना चाहे 1 माला चाहे 2 माला सुबह बैठ के आपने जपना है मंत्र। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो ये मंगल के उपाय हैं, वो आपकी मर्जी, आप देख लेना जो आपको लगता है कर सकते हो कर लेना भाई। अब आपके देखो जी, मैंने आपको पहले बोला था आपके 3 ग्रह खराब, एक तो मंगल खराब है, अब आपका एक ग्रह है ये खराब है गुरु। अब गुरु जो है क्यों खराब है, ये भी नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब था, नीच का है। तो गुरु देखो, ये जो ग्रह है ना, जैसे मंगल आपका 7वें घर का मालक था, ऐसे ही जो 9वां घर है, ये जो 9वां नहीं, ये 11वां घर जो है ये गुरु का घर है। और 11वें घर से काफ़ी कुछ देखा जाता है। 11वां घर मेन होता है लाभ का घर, मतलब आपका जो काम का जब कर रहे हो भाई, अभी जो बिजनेस कर रहे हो उसमें जो लाभ होगा ना, ये 11वां घर देखा जाएगा। 11वां घर कमाई का भी होता है, आपकी जो आमदनी होगी 11वां घर, प्रॉफिट होगा, इच्छा पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन 11वां घर, मित्र जो आपके होंगे 11वां घर। अब 11वें घर का देखना है मालक, 11वें घर में क्या लिखा 12, 12 मीन राशि, मालक कौन, गुरु। कहाँ बैठा है, गुरु आपका बैठा है 9वें घर में। घर तो अच्छा बैठा है जहाँ आप देखो, मतलब गुरु बैठा है अच्छे घर में, बहुत अच्छा घर है ये 9वां घर, भाग्य घर जहाँ ही बैठा है। लेकिन गड़बड़ क्या है, 9वें घर में जो यहाँ पे 10 लिखा है ना, ये मकर राशि नीच का बैठा है गुरु, गड़बड़ हो चुकी भाई, नीच का बैठ चुका है। अगर नीच का ना होता बल्ले बल्ले कराता भाई। तो 11वें घर का मालक मंगल गुरु नीच का बैठा है, गुरु क्या करेगा आपके 11वें घर को लेकर दिक्कत देगा। मतलब आप खुद देखो, लाभ का मालक नीच का बैठा है, लाभ भंग योग बना, आपके काम काज में लाभ नहीं होगा आपका भाई। मतलब जो काम काज कर रहे हो ना उसमें प्रॉफिट नहीं होगा आपको। इनकम का मालक नीच का बैठा है, आपकी कमाई में दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब इनकम आपकी कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, इच्छाएं पूरी ना होना। अगर आपको कोई बड़ा भाई होगा ना भाई, उसको भी लेकर दिक्कत आएगी आपको, अगर कोई होगा, और भी मित्रों को लेकर दिक्कत आना। और कहाँ बैठा है गुरु, ये बैठा है 9वें घर में, 9वां घर है भाग्य घर। अगर आपका देखना है भाग्य, भाग्य कैसा होगा, इस 9वें घर को देखा जाएगा। और 9वें घर में क्या लिखा है 10 नंबर, 10 मकर राशि, मालक बना ये शनि। शनि को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा है। और 9वें घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की पहले बात करूँ तो गुरु बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में नीच का। तो गुरु आपके भाई भाग्य की हानि कर रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग्य घर में बैठा नीच का हो गया भाई, कैसे भाग्य साथ देगा बताओ भाई। तो इस गुरु को सही करो। ये आपको 9वां घर धर्म का है, धर्म को ना मानना, और गुरु की दशा आपकी खराब जाएगी, क्योंकि ये जो ग्रह है ना ज़्यादा अपना असर देते हैं दशा में। मतलब आपके ऊपर इन ग्रहों में आज सबसे ज़्यादा असर है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चल रही है बड़ी महादशा, 23 में चली है, 40 में खत्म होगी। बुध की बात करूँ ये अच्छा है, जब बोल रहे बुध तो आपका अच्छा है भाई, इसका बड़ा असर आपके ऊपर है 80% आज के समय बुध का। एक चल रही है आपकी केतु की अंतरदशा, 12 महीना 25 में चली, पिछले ये 4 महीने हो चुके हैं, अभी ये 12 महीना 26 में ख़त्म होगी। केतु थोड़ा सा दिक्कत देगा क्योंकि ये छठे घर में बैठा है और दानव ग्रह है। एक आपकी चल रही शनि की साढ़े। अब साढ़े तो कुछ अच्छी नहीं मानी जाती, ये आपकी चली है 5.5 साल हो चुके हैं भाई। देखो 5.5 साल से आपकी साढ़े भी चल रही है,
ढाई ढाई 5, हाँ, और 1 जी, नहीं 6.5 साल हो चुके हैं भाई। 6.5 साल से चल रही शनि की साढ़े सती, अभी भी 1 साल की पड़ी, क्योंकि साढ़े सती होती है 7.5 साल की। और साढ़े सती भी देखो जब आती है ना लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है, दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें। और साढ़े सती वैसे ना हमारे कर्मों का फल देती है। जो बंदा देखो, अगर कोई ऐसा बंदा जो अच्छे कर्म कर रहा है लाइफ में, मतलब भले के काम करता है, दान पुण्य करता है, तो उसकी साढ़े सती अच्छी जाती है। लेकिन जो बुरे कर्म करता आ रहा है, कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, बेईमानी करता है, लोगों के साथ लूटपाट करता है, गाली गलौज करता है, तो साढ़े सती बुरी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूं मेरी साढ़े सती अच्छी जाए, साढ़े सती है शनि की, तो आपने शनि के 1-2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को ना शनि मंदिर जाके माथा टेक के आपने आना है। एक और वैसे इसका पाठ भी है, शनि चालीसा का पाठ, वो भी अगर आपका टाइम लगता है वो भी पढ़ लेना, लेकिन ये मंदिर आपने जरूर जाना है। तो शनि के लिए चलो दूसरा उपाय तो चलो रहने दो, लेकिन मंदिर वाला जरूर आपने करना है। हाँ, अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है आप रोजाना भी जा सकते हैं, नहीं तो दूर है ना आपके घर से, मतलब आपको लगता है कि शनि मंदिर तो दूर है घर से, तो शनिवार को टाइम निकाला करो, वहाँ पे जाओ, माथा टेक के आपने आना है। फ़ायदा क्या होगा, साढ़े सती भाई कोई बुरा फल नहीं देगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी थोड़ा सा साढ़े सती भी कारण है जो आपकी दिक्कत आ रही है। अब आपके देखो जी, हमने ग्रहों की बात की, पहले मंगल की बात की जो पत्नी वाले घर का मालक है, नीच का है, पत्नी वाली दिक्कत। गुरु की बात की जो 11वें घर का मालक है, कमाई के घर का, इनकम, लाभ, नीच का बैठा, वही आपको इनकम नहीं होने दे रहा, आपके कामों में लाभ नहीं होने दे रहा, इच्छाएं पूरी नहीं होने दे रहा, भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य साथ नहीं होने दे रहा। अब आपका एक तीसरा ग्रह खराब है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये ग्रह अपना ज़्यादा बुरा असर दशा में देंगे, मतलब गुरु आज भी बुरे फल दे रहा होगा थोड़े से, लेकिन जब इसकी गुरु की दशा होगी ना, ये बुरा फल 50 गुना बढ़ जाएगा भाई। मतलब ये बुरे फल ज़्यादा कब देगा, अपनी दशा में, और मंगल बुरे फल ज़्यादा कब देगा, अपनी दशा में। और ऐसे ही राहु भी आपका खराब है, और राहु भी बुरे फल अपना अपना कब देगा, राहु की दशा में। राहु की भी दशा जब आपकी होगी ना, वो आपका समय खराब होगा भाई। अब राहु खराब होने के 2-3 कारण, एक तो राहु बैठा है 12वें घर में, 12वें घर में राहु अच्छा मन नहीं माना जाता, और बैठा भी वहाँ पे मंगल घर में है, मंगल को दुश्मन मानता है। राहु 12वें घर में बैठ के जो दिक्कत देगा, 12वां घर है खर्च का घर, खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, ये इन चीज़ों को एक्टिवेट करेगा अपनी दशा में। 12वां घर खर्च का घर आपके खर्चे बढ़ाएगा अपनी दशा में। और भी 12वां घर हॉस्पिटल का, बीमार कर देगा, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें ये देगा आपको। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, सूर्य घर के ऊपर। चौथा घर मकान, वाहन, अपनी दशा में माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इन संबंधी चिंता। 7वीं छठे घर के ऊपर अपनी दशा में रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना। 9वीं 8वें घर के ऊपर नीच राशि, अपनी दशा में स्ट्रगल, मतलब इसकी दशा बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। अब इसकी पहले आपको मैं दशा दिखाता हूँ कब है। वैसे आपको मैं चार्ट भेजूँगा। इसकी देखो बड़ी दशा आपकी बचपन में निकली है, 85 में चली थी, 88 में थी। या छोटी दशा ये एक आपकी आगे आएगी 33 से लेके 35 तक। या शनि में थे, एक आपकी दशा थी 18 से लेके 21 तक थी। मतलब जब भी इसकी दशा आई होगी आपको दिक्कतें आई होंगी, जैसे ये थी 2 से 2 लेके 4 तक। फिलहाल राहु की ना देखो अभी दशा तो है नहीं, आप ऐसे करो राहु के अभी इसके ना पाठ भी वैसे हैं, राहु कवच स्रोत, लेकिन वो चलो अभी रहने दो। फिलहाल ना राहु का एक उपाय तो आप कर ही लोगे, वो है राहु का दान किया करो भाई। दान आपने जरूर करना, क्योंकि इसके आपको मैंने पाठ भी नहीं बोले, क्योंकि अभी मैं आपको मैंने और भी आपको कुछ उपाय बताने हैं। तो राहु का ना दान वैसे कर लो। दान में सबसे मेन दान है सतनाजा होता है। इनको ना रोजाना पंछियों को डालो, मछलियों को डालो, जो चींटी हो, या खाली पंछियों को डाल दो, उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। और दूसरा भाई जितना होता है धार्मिक बनना है आपने, धर्म को फॉलो करो, भजन कीर्तन करो, नाम जप किया करो, मंदिर जाते रहो। कोशिश करना खाना ना रसोई में बैठ के खा लिया करो, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम खाना रसोई में बैठ के आपने खाना है। नीले कपड़े शनिवार को मत पहना करो। अभी देखो राहु के मैंने आपको पाठ क्यों नहीं बोले, क्योंकि आपके ऊपर ना देखो जैसे ही केतु की चल रही है अंतरदशा, आज आपके ऊपर केतु का असर है भाई। ये दशा आपकी पिछले 4 महीने हो चुके हैं, 12 महीना 25 में चली है अभी, ये दिसंबर तक चलेगी। तो केतु, क्योंकि देखो जिसकी दशा होती है ना उसका हमारे ऊपर असर ज़्यादा होता है, उसके उपाय करने लाजमी है। तो आप केतु के ना पाठ जरूर करो, क्योंकि ये केतु ना ये दिक्कत थोड़ी सी देगा आपको। केतु जहाँ बैठा है ये है छठा घर। केतु देखो यहाँ पे छठे घर में बैठा है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। और आप एक ना चाहे देख भी लेना, जब से केतु की दशा चली होगी 4 महीने से कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता आ रही होंगी।
क्योंकि दान देखो, राहु केतु दोनों दानव ग्रह, इनकी जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा करते हैं। तो केतु छठे घर में को एक्टिवेट करेगा, आपको रोग देगा, शत्रु बढ़ना, कर्जा भी बढ़ सकता है, या और कोई दिक्कत परेशानी। दृष्टियाँ भी हैं 5 में यहाँ पे काम काज में घर के ऊपर। तो केतु के ना आप पाठ जरूर करो भाई, जब तक ये दशा है ना आपकी, केतु के पाठ पढ़ लो आप, जिसमें से एक तो है केतु कवच का पाठ पढ़ लो आप, एक है केतु स्तोत्र का पाठ पढ़ लो, और केतु का दान कर दो। दान में सबसे मेन दान है रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो। तो ये 3 उपाय हैं। देखो अब यहाँ पे भी आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि पाठ तो मेरे पास टाइम नहीं है तो आप देख लेना, लेकिन दान आप तो कर ही लोगे, कुत्तों को रोजाना कुछ ना कुछ रोटी वगैरह डाल दिया करो। अब आपके देखो जी, हाँ एक और बात है, ये जो आपका मंगल था ना, देखो कहाँ बैठा था, तीसरे घर में। मुझे भी दिख रहा है तीसरे घर में बैठा, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन मंगल को मैंने चलते में देखा है। जो चलत कुंडली है ना, उसमें मंगल का जो बड़ा हिस्सा है ना, वो आ चुका है चौथे घर के ऊपर। मतलब मंगल चौथे घर को खराब करेगा भाई। और चौथा घर है माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता पैदा करेगा मंगल आपको। मतलब मंगल की वजह से आपको लाइफ में मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन को लेकर, भूमि, संपत्ति, माता, इन संबंधी चिंता परेशानी रहेगी। लेकिन यहाँ पे चौथा घर जो है, ये ध्यान समझो, चौथा घर जो है, दोबारा बोलता हूँ, चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथे घर से। चौथे घर में क्या लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक कौन, सूर्य, कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो चौथे घर की जो अभी मैंने चीज़ें बोली, उसके लिए चौथे घर के मालक सूर्य को भी देखना है, और सूर्य आपका इसी घर में बैठा है। मतलब सूर्य आपका है बहुत अच्छा, इसी का घर है। सूर्य फिर भी आपको ना चौथे घर का अच्छा कर देगा। मतलब सूर्य की वजह से फिर भी आपको लाइफ में घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, भूमि, संपत्ति, ये सुख मिल जाएंगे सूर्य की वजह से। बाकी दशा अच्छी जाएगी सूर्य की आपकी। और अब देखो जी, आपके ऊपर ना आज दशा है बुध की, 23 में चली दशा, बुध आपका अच्छा है। बुध, उससे पहले ये जो दूसरा घर है, ये किसका है, दूसरा घर है कुंडली में धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। और दूसरे घर में लिखा है 3, मालक कौन, बुध। आपके धन का मालक बना बुध, कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। तीसरा घर होता है मेहनत का घर, पराक्रम, मतलब धन चलागा मेहनत। बुध ये दिखा रहा है कि आप भाई मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे। और बुध इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध। 5वां घर बच्चों का घर है। बुध बच्चों का सुख अच्छा लेके बैठा है, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। तो बुध की जो दशा है आपका अच्छा है, ये आपके धन के लिए अच्छा है, आपको फिर भी धन देता रहेगा, परिवार का सुख अच्छा, संतान, पढ़ाई। बाकी ना देखो, मैंने अभी क्या बोला था, जिसकी दशा होती है ना उसके पाठ पूजा जरूरी होते हैं। जैसे आपकी बुध की दशा है, तो अगर आपका टाइम लगता है, बुध का भी आप मंत्र जप कर सकते हैं शाम को या रात को। तो बुध का आपको की दशा देखो बड़ा असर है, तो बुध का ना आप मंत्र जप कर लिया करना भाई, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, एक मंत्र कर लेना, क्योंकि दशा देखो अभी 40 में ख़त्म होनी है। अब देखो इसी घर में ना बुध के साथ शुक्र बैठा है। शुक्र सोलह की कैसा, शुक्र भी अच्छा है, क्योंकि बुध क्या है, इस कुंडली में योग कारक है, पंचमेश है। शुक्र भी योग कारक है, लग्नेश है। मंगल था मार्केश, मंगल खराब होने का एक और भी कारण था मार्केश है। गुरु खराब होने का एक और भी कारण है मार्केश है। ये दोनों मार्केश भी हैं, नीच के भी बैठे, मार्केश भी है। गुरु आपके 8वें घर का भी मालक है। अब शुक्र जो है, ये इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, मालक शुक्र। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, शरीर चलागा तीसरे घर में। शुक्र आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, आपके शरीर को अच्छा, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। बाकी देखो जी, आपका यहाँ पे शनि वो भी सही है, उच्च का बैठा है। वैसे तो देखो छठा घर खराब घर होता है, छठा घर होता है, और मैंने भी बोला था छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। लेकिन यहाँ पे जो शनि है ना, ये जो 7 है, ये शनि की उच्च राशि है, उच्च का बैठा है। और शनि है 2 घरों का मालक। एक तो जो 10वां घर है, 10वां घर होता है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर, 10वें घर में क्या लिखा, 11, मालक बना शनि, उच्च का बैठा है। शनि फिर भी आपके काम धंधे को, मतलब काम काज के लिए अच्छा है। और बाकी शनि से 9वें घर का मालक है भाग्य घर का। देखो भाग्य घर में, 9वें घर में गुरु तो आपके भाग्य की हानि कर रहा है कि भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन 9वें घर में जो 10 लिखा है, मालक शनि उच्च का बैठा है। शनि की वजह से फिर भी थोड़ा बहुत आपका चलो भाग्य साथ देता रहेगा। बाकी जो आपको मैंने बोला था ना, शनि मंदिर जाना है आपने, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो 7.5 उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। और शनि जो और आपका जो अगर थोड़ा बहुत कोई बुरा, क्योंकि देखो फिर भी है तो उच्च का, लेकिन घर तो खराब ही है, ये तो देखने वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल बड़े लेवल पर शनि अच्छा नहीं भाई, मतलब सामान्य मात्रा में ठीक ठाक सा है, काम चल जाएगा, क्योंकि उच्च का है तो खराब घर, साथ में केतु भी बैठा है।
तो शनि मंदिर जाते रहो, इसके आपके कई फायदे होंगे। शनि मंदिर से आपकी, क्योंकि शनि देखो 10वें घर का मालिक, काम काज के घर का। प्रार्थना करना वहाँ पे जाके कि शनि देवता जी आप मेरे काम काज वाले घर के मालिक हैं, प्लीज़ मेरा काम धंधा चलना शुरू हो जाए, और आप मेरे भाग्येश हैं, मेरा भाग्य साथ देना शुरू हो जाए, और आपकी जो साढ़े थी उसका बुरा फल ना मिले। और एक ना काम और नोट कर लो भाई, बुरे कर्म से बचना भी है, क्योंकि पाठ पूजा करने का तभी फ़ायदा है। बुरे कर्म जो है, जैसे अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो बिल्कुल कांटी मार दो शराब को। शनि बहुत ज़्यादा ख़राब होता है जो बंदा शराब पीता है, तो शराब का सेवन मत करना। अगर शनि जितना मर्जी अच्छा अच्छे फल नहीं देगा तो शराब छोड़ दो। इसके अलावा बेईमानी करते हो, बेईमानी से पैसा मत कमाना, पैसा चाहे कम कमा लो, बेईमानी को हाथ जोड़ दो, दूर रहो बेईमानी से। गाली गलौज करने से बचना है, और अच्छे कर्मों को बढ़ाओ। अच्छे कर्म जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, कौवों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को अनाज डाल दिए, कर्मों अच्छे शुरू कर दो। तो अब आपके देखो जी बचे हैं, शुक्र देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि भी ठीक है, मंगल खराब, गुरु खराब, राहु खराब, और केतु दान वगैरह है और छठे घर में है। चंद्रमा 10वें घर में बैठे, देखो सवाल की चंद्रमा अच्छा है जो बुरा है। चंद्रमा बैठा 10वें घर में, घर तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे बैठा है शनि घर में। शनि को अपना मानता है दुश्मन। और एक नेगेटिव बात क्या है कि चंद्रमा आपका जो है ना, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई, ये मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी है। मतलब चंद्रमा भी थोड़ा सा रला मिला दिक्कत देगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, राहु के फलों को दिखाएगा ये, और बैठा है 10वें घर में, थोड़ा सा ये भी आपके काम काज में दिक्कत आना। बाकी राहु की शांति करो, राहु का दान करते रहो। मतलब आपने देखो, एक तो आपका जो सवाल था विवाह नहीं हो रहा, मैंने आपको बोला था पत्नी वाले घर का मालिक मंगल नीच का है, वो आपके विवाह में देरी कर रहा है। एक आपका सवाल था काम काज में दिक्कत आना, लाभ में कमी होना, वो गुरु कारण है। भाग्य की हानि हो रही है, गुरु कारण है। खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं, राहु कारण है। और बाकी देखो उपाय आपके जो उपाय हैं, कुछ हैं सुबह के टाइम आपने उपाय करने हैं, कुछ शाम के समय। तो सुबह जब बैठोगे ना, सुबह बैठ के आप एक तो, हाँ आपको देखो मैंने गुरु के उपाय नहीं बोले, गुरु के भी आपने उपाय करने हैं, क्योंकि गुरु नीच का भाई, तभी सही होगा गुरु भी। तो गुरु के लिए भी ना आप इसके पाठ हैं, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ, और इसका ना बृहस्पति का मंत्र भी आपने करना है, 1-2 माला। अभी आपको समझाता हूँ। आप देखो मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, अगर लाइफ में चेंज लाना है पाठ पूजा करने पड़ेंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं है। तो पाठ पूजा जो सुबह के टाइम, सुबह आपने क्या करना है, ये मंगल के जो उपाय बोले हैं जो भी, ये सुबह के टाइम है। सभी नहीं कर सकते हैं, मंगल का मंत्र तो आप चलो कर ही लोगे, वो भी नहीं कर सकते, हनुमान जी का पाठ पढ़ लो, या ये दोनों कर लो, हनुमान जी और मंगल का मंत्र, ये तो आप कर ही लेना सुबह के टाइम, बाकी चाहे रहने दो। और मंगल का दान मैंने बोला है, दान तो मंगलवार को करना है। और हनुमान, हाँ मैंने देखो एक तो मंगल, मतलब सभी नहीं कर सकते, मंगल का दान भी आप कर ही लोगे मंगलवार को, हनुमान जी का पाठ भी कर लोगे, और मंगल का मंत्र भी आप कर ही लेना। अगर मंत्र नहीं कर सकते चलो आप हनुमान जी का पाठ कर लो, उससे काम चल जाएगा। बाकी गुरु के अभी जो मैंने 3 उपाय बोले, क्योंकि गुरु नीच का है, तो 3 उपाय मैंने इसका 2 पाठ बोले हैं सुबह के टाइम, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, और बृहस्पति का मंत्र। अगर आपको लगता है तीनों मैं नहीं कर सकता, खाली मंत्र कर लो भाई गुरु। इसका जो मंत्र है ना बृहस्पति का मंत्र क्या है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। 1 से लेकर 2 माला आपने करनी है सुबह के टाइम। और जब शाम को बैठोगे, शाम को कि केतु की दशा है, तो केतु के 2 पाठ पढ़ लो, केतु कवच स्रोत। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं पाठ मैं पढ़ सकता, या सुन लिया करो, नहीं सुन सकते तो केतु का खाली दान कर लो, कुत्तों को रोटी डाल दो। राहु के पाठ मैंने नहीं बोले, लेकिन राहु का दान बोला, वो तो आप कर ही लोगे। सतनाजा घर में रखो, पंछियों को डाल दिया करो। और शनि की 7.5 है, तो शनि के मंत्र ये तो आपने जरूर जाना, ये कंपलसरी भाई, इसको मत छोड़ना, इसमें कोई बहाना मत बनाना। शनि मंदिर शनिवार को जरूर जाना है। बाकी बुध का मंत्र बोला, क्योंकि बुध की बड़ी दशा है, ये भी अगर मंत्र करना है कर लो, नहीं करना तब भी कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, वो आपने ज़रूर करनी है, वो है आप ना भाई नाम जप जरूर किया करो, क्योंकि इन सभी ग्रहों को बनाया है इस परमात्मा ने, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। उसको कोई भी एक नाम रख लो, चाहे राम रख लो, अल्लाह रख लो, वाहिगुरु सतनाम, कुछ भी, उसको एक नाम दे के वो नाम अपने जपना है। जब भी आपका टाइम लगे नाम जप करो। बाकी चीज़ आपको मैंने बता ही दी हैं कि बुरे कर्म छोड़ने हैं, अच्छे कर्म बढ़ाओ। और भाई देखो मैंने आज ना देख, मेरे पास आते हैं लोग, करोड़ों कमाते हैं, ऐसे आते हैं मेरे पास लोग, लेकिन कभी वो 10 रुपये का दान नहीं करते। तो आपने ऐसा काम नहीं करना भाई, आप ना अपनी कमाई में से 5वां हिस्सा या 7वां हिस्सा दान किया करो भाई, जितना हर महीने करना ही है, ऐसा नहीं कि कभी कर लिया कभी नहीं। हर महीने का रूटीन बनाओ कि 5वां 7वां कमाई में से हिस्सा दान करना है। कहाँ पे दान करना है,
घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना, वहाँ पे जाके ये पैसे का दान करो। होगा क्या, दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी भाई। दूसरा फ़ायदा, फजूल में धन आपका खर्च नहीं होगा। तो ये दान वाला भी काम आपने ज़रूर करना है। और भाई जितना हो सकता है, मैं फिर बोलूँगा, मंदिर जाना शुरू करो। घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो। या आपको जो भगवान अच्छा लगता है उसके पाठ पूजा किया करो। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। तो बाकी देखो, अगर आप पाठ पूजा करते फिर तो मैं भी गारंटी ले रहा हूँ आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा भाई। क्योंकि ग्रह ऐसे तो सही होंगे नहीं, पाठ पूजा के द्वारा सही होंगे। या नाम जप कर लो, उससे सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। खाली नाम जप करते हो, फिर मैं बोल रहा हूँ चाहे सभी चीज़ें छोड़ दो, नाम जप आपने कम से कम 20-25 मिनट सुबह का टाइम जरूर जपना है। आपको लग रहा होगा अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही ना, या तो सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।